जी मैं यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन पीसीएफ की कर्मचारी हूँ और अधिकारियों द्वारा मैं पिंडित की गई हूँ। मेरे साथ शोषण करने का प्रयास किया गया और छेड़छाड़ की गई, जिसका मैंने विरोध किया और उसके लिए मैंने शिकायत की और अब एफआईआर दर्ज हुई है। तो एफआईआर के ऊपर एफआईआर तो दर्ज हो गई सर, लेकिन अभी तक इनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ महिला को लगातार धमकियां दी जा रही हैं और मुकदमा वापस करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब महिला ने मीडिया के सामने इंसाफ की गुहार लगाई है। रुड़की के गंगनहर इलाके में शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव सुनहरा गांव से बरामद किया गया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। ये सब झाड़ियों से बरामद किया गया। पुलिस इस मामले को हत्या के लिहाज से भी जांच कर रही है। युवक के कपड़ों पर गुड़गांव की चीट लगी हुई मिली है। पुलिस इसे सुराग मानकर युवक की पहचान में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रेस टेलर गुड़गांव हरियाणा लिखा हुआ उस पर और कोई उसके चाकू या गोली का ऐसा कोई निशान नहीं मिला है। पिटाई की गई है उसकी और लाके वहां बांध के गर्म लोही में डाल दिया गया नाली के पास। करी हो पाई, काफी कई गांव के लोग आ गए थे, वहाँ कॉलोनी वाले भी काफी लोग थे। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। शिनाख्त के लिए कोशिश जारी है। हर बार निकलवा जाएगा फोटो वगैरह से। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम गूंज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छात्र संघ की तरफ से पहली बार आयोजित किए जा रहे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कई सेलिब्रिटीज हिस्सा लेंगी। 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर और नेता कुमार विश्वास बतौर कवि शिरकत करेंगे। इसके अलावा डांसर राघव भी इस कार्यक्रम में अपने डांस का जलवा बिखेरेंगे। 17 दिसंबर को जल संसाधन मंत्री हरीश रावत इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम को लेकर कॉलेज के छात्र छात्राओं में खासा उत्साह बना हुआ है। गूंज महोत्सव के लिए इन दिनों कॉलेज में ऑडिशन भी चल रहे हैं। यूपी में दिन ब दिन बढ़ती अपराध की घटनाओं से चिंतित पुलिस अधिकारी औचक निरीक्षण भी करने लगे हैं। बरेली में भी जब डीआईजी ने चेकिंग की तो ड्यूटी के दौरान कई पुलिसकर्मी सोते हुए मिले। डीआईजी ने तुरंत ही इन पर कार्रवाई करते हुए 34 सिपाहियों और 2 हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। बरेली में चोरों और अपराधियों के बुलंद हौसले का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हाल ही में एसपी ट्रैफिक के कार्यालय में भी चोरों ने सेंध लगा दी है। बीती रात भी करीब आधा दर्जन चोरी की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद पुलिस अफसर हरकत में आए और खुद निकल पड़े स्थिति का जायजा लेने, जहां पुलिस वालों की कार्यप्रणाली की पोल खुली और उन पर गाज गिरी। एक्चुअली चेकिंग के दौरान ये सोते हुए पाए गए हैं, जिसमें कि 34 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है और उनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बरेली में बलात्कार में नाकाम रहने पर एक शख्स ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। फरीदपुर क्षेत्र के रमपुर रातन गांव के रहने वाले प्रदीप सिंह पचौमी की पत्नी आरती के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। उसके पड़ोसी पवन सिंह ने उस वक्त की जब आरती अपने घर में अकेली थी। दोपहर 1:30 बजे आरती के घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की गई। इस पर आरती ने कड़ा विरोध किया। इससे गुस्साए वहसी पवन ने आरती पर तमंचे से फायर कर दिया। घायल आरती घर से बाहर भागी। वहीं पवन भी आरती के पीछे दौड़ा और उसके सीने में गोली दाग दी। मरते मरते आरती ने आरोपी पवन की सारी करतूत बयां कर दी। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार है। आरती के पति पवन ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। दिल्ली से आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एतमादपुर थाना इलाके में चौगान के पास एक स्विफ्ट कार नोएडा की तरफ से जा रही थी। तभी एक नील गाय अचानक सड़क पर आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पलट गई और कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिधुना कस्बे में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की सास की मौत पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे।
उनके साथ ही उनकी पत्नी और कन्नौज की सांसद डिम्पल यादव, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव समेत सैकड़ों सपा नेता भी विधुना पहुंचे थे। इन लोगों ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की सास हेमलता देवी के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर गहरा शोक जताया। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की सास का कल लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनके शव को उनके पौतृक आवास विधुना लाया गया। बढ़ती पशु बलि और जानवरों पर होते अत्याचार को लेकर देहरादून में आयोजित एक सेमिनार में पशु प्रेमी और भाजपा सांसद मेनका गांधी ने शिरकत की। पशुओं की बलि और उनकी तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से राजधानी देहरादून में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पशु प्रेमी और भाजपा सांसद मेनका गांधी ने शिरकत की। जानवरों पर बढ़ते अत्याचार पर रोक लगाने के लिए मेनका गांधी ने कई बार अभियान चलाए हैं। आज वही अनुभव मेनका ने स्कूली बच्चों के साथ बांटा। मेनका गांधी ने बच्चों को शाकाहारी होने के फायदे और मांसाहारी होने के नुकसान भी बताए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ काफी है, इसलिए यहाँ पर तस्करों की भी नजरें गड़ी रहती हैं। एक वक्त था जब लोग वफादारी के लिए कुत्ता पालते थे। बॉलीवुड की फिल्मों में भी आपको कुत्ते के अहम रोल को देखने को कई बार मिला होगा, लेकिन अब वो दौर है जब लोग शौक के लिए, जब डॉग पालना प्रोफेशन बन चुका है। 7,000 से लेकर यहाँ पर 1 लाख तक के कुत्ते के पप्पी आपको मिल सकते हैं। वहीं कई ऐसे दुर्लभ प्रजातियां भी हैं जो अब हिंदुस्तान में नहीं मिलती, जिन्हें विदेशों से आयात किया गया है। कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिलता है कि जहां लोगों को पहले कुत्ते के लिए जो शौक था, वो कहीं ना कहीं अब प्रोफेशन का भी रूप लेता नजर आ रहा है। घर से बारात लेकर निकले दूल्हे को शादी से महज कुछ घंटे पहले दुल्हन के फरार हो जाने से लगा बड़ा झटका। कालाडूंगी के कुमारडाट निवासी हरीशचंद आर्य की आज शादी थी। सुबह घर से बैंड बाजे के साथ बारात नैनीताल के पंगूट स्थित बगड़पाली गांव को निकली थी। लगभग आधे रास्ते तक पहुंच चुकी बारात को खबर मिली कि दुल्हन घर से गायब है। खबर सुनकर दूल्हे सहित पूरे बारात सन्न रह गई। दुल्हन के घर से गायब होने की सूचना से दूल्हा अपना आपा खो बैठा। उसने मल्लीताल कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। उसने पुलिस से दुल्हन और उसके परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कायम करने की मांग की, मगर पटवारी क्षेत्र का मामला होने के चलते पुलिस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। मेरी एरिया क्या है ना, यहाँ के है, जाके है जो अब जाइए, ठीक है। वोट के पटवारी क्षेत्र के लड़की लड़की तो क्षेत्र की है ना, नहीं है हमारे क्षेत्र की पटवारी के अंदर में। बाद में दूल्हे ने तहसीलदार नैनीताल को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वहीं देर शाम दुल्हन के परिजनों ने भी दुल्हन के गायब होने की तहरीर मल्लीताल कोतवाली में दे दी है। फिलहाल फरार हुई दुल्हन का कोई सुराग नहीं मिल सका है। आज हरिद्वार में गायत्री परिवार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दीक्षांत समारोह में शिरकत की। विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति के आने को विश्वविद्यालय की ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड का सौभाग्य मानते हैं और विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की, जिसमें 32 छात्राओं को स्वर्ण पदक और 77 को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। कोलकाता टेस्ट में जहां टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, उसके कुछ ही देर बाद ही टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने नागपुर टेस्ट के लिए नई टीम का ऐलान कर दिया। कोलकाता टेस्ट के 5वें दिन अश्विन और ओझा ने बल्लेबाजी करना शुरू की, लेकिन कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। ओझा जल्द पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 41 रनों का मामूली लक्ष्य दिया, जिसको इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। तो वहीं टीम इंडिया के लचर प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने भी कड़ा फैसला ले लिया। भारत इंग्लैंड सीरीज में खराब प्रदर्शन करने वाले युवराज सिंह, हरभजन सिंह और जहीर खान को चयनकर्ताओं ने नागपुर टेस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा, परविंदर रवाना और पीयूष चावला को मौका दिया गया है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल,
2,60,000 रुपए प्रति किलो रू केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भदोही में जय बच्चन ने अमर सिंह को कहा डूबा हुआ सितारा। नोएडा जिले के दौरे पर आई थी राज्यसभा सांसद। गाजियाबाद में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। आजमगढ़ में एक ही परिवार की 4 लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने आनन फानन में किया अंतिम संस्कार। बिजनौर में डीएम का तुगलकी फरमान। सीएम के कार्यक्रम में आने वाली लड़कियों के काला कपड़ा या जीन्स से टॉप पहनने पर लगाई रोक। मोबाइल लाने पर भी प्रतिबंध। संभल में कन्या विद्याधन न मिलने से भड़की छात्राएं। सड़क जाम कर किया हंगामा, तोड़फोड़। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी के 3 और उम्मीदवार घोषित। आजमगढ़ सदर से शाह आलम, लालगंज से बलिराम और मऊ की घोषित सीट से दारा सिंह चौहान को टिकट। उत्तराखंड के 5 विधायकों को लाल बत्ती से नवाजने की तैयारी। सुबोध उनियाल बनाए जा सकते हैं सीएम के सलाहकार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचे हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 4थे दीक्षांत समारोह में की शिरकत। नागपुर टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। भज्जी जहीर और युवी हुए बाहर। परविंदर रवाना, पीयूष चावला और रविंद्र जडेजा को मिला मौका। और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में रचा गया इतिहास। हजारों लोगों ने एक साथ गाया राष्ट्रगान। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए किया गया आवेदन। दोस्तों, आप किसी भी रिश्ते के बिना शायद जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता ऐसा है कि आप इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। बस यही वजह है कि मैं आपसे मिले बिना रह नहीं पाती हूँ और हर हफ्ते आपके पास खिंची चली आती हूँ। इसीलिए नूरी कायनात हाजिर है सहेली के एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। तो फिर चलिए, देर किस बात की है, शुरू करते हैं सहेली का सफर। ठंड कड़ाके की पड़ने लगी है और साथ ही विंटर्स में पार्टी एंजॉय करने का टाइम भी आ गया है। ऐसे में अपने वार्डरोब में कुछ स्मार्ट जैकेट्स और स्वेटर्स ऐड करना तो बनता ही है। तो चलिए फिर चलते हैं मेघा के साथ विंटर कलेक्शन की शॉपिंग। दोस्तों, विंटर्स की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आई एम श्योर कि आप पुराने विंटर कलेक्शन से बोर हो चुके होंगे। तो चलिए, आज मैं इसीलिए आपको लेकर आई हूँ शॉपर स्टॉप में, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह का अवेलेबल है यहाँ पर विंटर कलेक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी शॉपिंग की। दोस्तों, क्योंकि आगे अब बहुत ही विंटर कड़ाके की पड़ने वाली है। ठंड ऐसी पड़ेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनने होंगे। ऐसे में ये जो ब्लेजर है, ये जो कोट है, वो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही स्टाइलिश है। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ बटन्स हैं, अंदर जिप भी लगी हुई है और बहुत स्टाइलिश है। पीछे बेल्ट है, इसमें कलर भी इसमें आपको मिल जाएंगे। कलर बहुत प्यारा है। इस तरह का कोट आप ले सकती हैं। ठंड में आपको
अच्छा लगेगा। इसमें कलर्स आपको एक ये भी मिलेगा, जैसे कि ये बहुत ही स्टाइलिश है, स्मार्ट लगेगा। क्योंकि आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप कुछ इस तरह का भी कैरी कर सकती हैं। एक बहुत ही परफेक्ट लुक देगा आपको। अच्छा सा स्टाइल है ये। शर्ट पे अक्सर हम हाफ जैकेट डालते हैं, तो ये हाफ